देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। इनमें जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धोलुपुदी का तमिल प्रेम आतंक बरपाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी और तमिल भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। लगातार आ रहे शिकायतों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभी बातें सही हैं। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित पत्र में लिखा हुआ है कि आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पद साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार में प्रोफेसर के वंजा, प्रोफेसर चंद्रशेखर रेड्डी, एसएल डीन प्रोफेसर शोभा शिवशंकरन तथा वीसी शांति श्री धोलुपुदी पंडित जी शामिल थी। हिंदी का साक्षात्कार ऐसा हो रहा था मानो हिंदी को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना है। आप उर्दू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बांग्ला कुछ भी जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा है कि आपको साउथ की भाषा तमिल आती है या नहीं। जी हाँ, पूरे साक्षात्कार में अंतर्भूत है। साक्षात्कार में कैंडिडेट से परिचय अंग्रेजी में पूछा जा रहा है। बहुत सारे प्रतिभागियों को यह लग रहा था कि यह साक्षात्कार अंग्रेजी और तमिल के पद पर हो रहा है। हिंदी विषय और विशेषज्ञता का प्रश्न इस साक्षात्कार में बेमानी सा हो गया है। प्रश्न यह है कि जब प्रोफेसर पद पर चयन होगा तो क्या चयनित प्रोफेसर अंग्रेजी माध्यम में हिंदी पढ़ाएंगे? साक्षात्कार विषय की विशेषज्ञता का होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी साउथ के विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने आए हों जिससे कि अंग्रेजी और साउथ की भाषा अनिवार्य माना लिया जाए। वीसी साहिबा का साउथ वर्सेस नॉर्थ मैच चल रहा है क्योंकि आदरणीय वीसी साहिबा स्वयं तमिल भाषी हैं और उनका मानना है कि एक शोधार्थी को कम से कम 7 भाषाएं पढ़ाने के स्तर पर आनी चाहिए। प्रतिभागियों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में वीसी साहिबा की मंशा यही है कि अपने कार्यकाल में जेएनयू तमिल में हो जाए। अब सवाल यह है कि इन शिकायतों में कितनी सच्चाई है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के इंटरव्यू विषय से हट के सवाल करना किस हद तक सही है। और सवाल यह भी है कि क्या इनकी शिकायतों को अभी तक सुना नहीं गया है।